हमारा आज का सिंप्लीफिकेशन का दूसरा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 113 गुना 87 का वैल्यू निकालना है। अब एक तो मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं या फिर ये है हमारा a माइनस बी और ये है हमारा ये हमारा a प्लस बी और ये हमारा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या है, a प्लस बी बराबर 100 प्लस 13 का गुणनफल योग और ये है 100 माइनस 13 का योग। ठीक है, तो इससे हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर जो कि होगा 10,000 माइनस 169 जो कि 9831 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तो वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बराबर संख्या में पंक्ति और स्तंभों कॉलम में चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है, मतलब तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो कहना क्वेश्चन है ऐसा है कि पहले पंक्ति में एक विद्यार्थी, दूसरे पंक्ति में 2 विद्यार्थी, तीसरे पंक्ति में 3 विद्यार्थी, चौथे पंक्ति में 4 विद्यार्थी, पाँचवें पंक्ति में 6 विद्यार्थी, सातवें पंक्ति में 7 विद्यार्थी, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए बस सिंपली हमें क्या करना है कि जो 1369 है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब 1369 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 1369 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट याद करने होंगे। तो हमारा 1369 का स्क्वायर रूट होगा 37, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऐसे हमेशा ऐसे कॉलम में जैसे सवाल दिया है कि एक बराबर संख्या में पंक्ति और स्तंभों में रखना चाहता है, जैसे पहले पंक्ति में 1, दूसरे पंक्ति में 2, तीसरे पंक्ति में 3, चौथे पंक्ति में 4। तो इस तरह के सवाल के लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या दी है सिर्फ उसका वही स्क्वायर रूट निकालना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट में अंडर रूट में 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर का क्यूब है। तो देखिए इस तरह के सवाल के लिए क्या करना होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 2 और 6 6 और 2 8 और 2 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो 17 और क्यूब में आ जाएगा। तो 17 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब होगा हमारा, तो 17 का क्यूब होगा हमारा दोस्तों 4913। ठीक है, तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1 4913। पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट में 412 अपॉन 125। तो जैसे ये लिखा है 412 अपॉन 125, तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका है कि 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 इंटू 125 और प्लस में 12 ऐड करना है और इन दोनों का एडिशन करना है, इनका मल्टीप्लाई और इनका एडिशन करना है और डिवाइड में हमें देना है 125। यही तरीका है इनका सॉल्व करने का। तो देखते हैं क्या होता है। तो 125 गुना इसका सॉल्व आंसर आएगा 4 इंटू 125 मतलब 500 प्लस 12 512 512 अपॉन में आएगा हमारा 125 और ये था क्यूब रूट में। तो 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है और 125 कितने का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हमारा आ जाएगा 8/5। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। तो हम इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, सिंपली कि 8 को 5 से डिवाइड देने पर एक पूर्णांक आता है और शेषफल 3 बचता है हमारा। तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। ठीक है, तो 8 से 5 में भाग देने पर क्या कितने बार पूरी तरह से कट गया, एक बार कट गया और 3/5 हमारा शेषफल बच गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिसे वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 5000 को करना है हमें, तो हम ऑप्शन से ले सकते हैं। जैसे ऑप्शन लिया हमने 2 नंबर, तो ऑप्शन लेते हैं 2,
तो 5000 अपॉन अगर 2 करते हैं तो 2500 आता है, जो कि हमारा 2500 आता है कि 50 का स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या जो ऑप्शन से भी ले सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। तो हमारा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हमने लिया ये 4, हमने क्या लिया, ये लिया हमने 4 1/7। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई +1 में 1, तो हमने लिखेंगे 4, हम लिखेंगे तो 4 1/7 जैसे लिखा है, तो 7 × 4 + 1 डिवाइड में 7, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस में ये, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम लिखते हैं। तो हम देखिए, तो हम बिना लिखे करेंगे, आपको समझाने के लिए बस लिखा था। तो 7 चौक 28 + 1 29/7 आ जाएगा इसमें, और माइनस में तो रूट में ले लेते हैं वह संख्या। तो हमारा आ जाएगा कितना, अगला क्वेश्चन 4 1/7 और -2 1/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस में 1 करेंगे। जैसे 7 × 4 + 1 अपॉन डिवाइड में 7 रहेगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसको 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन, जैसे 2 × 4 + 1/4 ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में और नीचे में देखते हैं कैसे आता है। तो इसका आएगा 7 × 28 29/4 माइनस 4 दूनी 8 और 9 ये 7 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है। उसी तरह नीचे में ये वाला में, ऊपर वाला हम लिख लेते हैं साइड में 29/7 माइनस 9/4, और नीचे में हम क्या है हमारा 3 1/2 प्लस 1/7। तो 3 1 4 हो जाएगा हमारा, और 1/2 प्लस 1/7 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 एकम 7 प्लस 2 एकम 2 मतलब 9/7 दूनी 14, और ये 4 14 56 और 4 65। ठीक है, 65/14 हो जाएगा नीचे में। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं ऊपर में। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 65/14। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करने पर मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और दोनों का माइनस और डिवाइड में 7 चौके 28। तो हमारा आ जाएगा, इससे देख लेते हैं 53/28, और नीचे में था हमारा 65/14। अब डिवाइड के डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब जैसे कि 53/28 है तो ये डिवाइड 14 है ऊपर में चला जाएगा, और ये 65 है वो नीचे में चला जाएगा। तो 14/65 आ जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह अब नेक्स्ट वाला में, तो अब ए वाला सॉल्व करते हैं। ये रूट में आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइड में, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या है 1 2 प्लस 1/1 2 प्लस 1/1 5 माइनस 1/5। तो इसको सॉल्व करने पर 5 5 25 और 1 माइनस 1 24/5 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम ऐसे 24/5। तो ये 5 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर में। 24 का 24 प्लस 5 29/24 आ जाएगा। 29/24 आ जाएगा। तो ये 24 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 29 दूनी 58 प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 5 25 और माइनस 1 24/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम
24 अपॉन 5। अब ये 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 24 दूनी 48 प्लस 5 कितना होता है 53 होता है। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 53 और नीचे में 24 आएगा। तो 24 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 24 तो और नीचे में 53। ठीक है, तो हम 53 नीचे में हो जाएगा और 53 इंटू 2 प्लस 24 तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 130 अपॉन 53 जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है ये। ठीक है, तो 14 से ये 28 दो बार चला गया तो हमारा आ जाएगा 53 अपॉन 2 इंटू 65 जो कि हमारा 130 होता है। और ऊपर भी आ गया 130, 53 अपॉन 130 मतलब रूट में हमारा आंसर आ जाएगा। सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, रूट में 1 मतलब आंसर 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिसे वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 5000 को करना है हमें, तो हम ऑप्शन से ले सकते हैं। जैसे ऑप्शन लिया हमने 2 नंबर, तो ऑप्शन लेते हैं 2, तो 5000 अपॉन अगर 2 करते हैं तो 2500 आता है, जो कि हमारा 2500 आता है कि 50 का स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या जो ऑप्शन से भी ले सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2। तो हमारा ऑप्शन आ गया 4 1/7 और -2 1/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 का 7 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस में 1 करेंगे। जैसे 7 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन डिवाइड में 7 रहेगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसको 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन जैसे 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में और नीचे में देखते हैं कैसे आता है। तो इसका आएगा 7 4 28 29 अपॉन 4 माइनस 4 दूनी 8 और 9 अपॉन सॉरी ये 7 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे में ये वाला में ऊपर वाला हम लिख लेते हैं साइड में 29/7 माइनस 9/4 और नीचे में हम क्या है हमारा 3 1/2 प्लस 1/7 तो 3 1 4 हो जाएगा हमारा और 1/2 प्लस 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 प्लस 2 एकम 2 मतलब 9/7 दूनी 14 और ये 4 14 56 और 4 65। ठीक है, 65/14 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ऊपर में। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 65/14। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा ये दोनों को सॉल्व करने पर मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई और दोनों का माइनस और डिवाइड में 7 चौके 28। तो हमारा आ जाएगा इससे देख लेते हैं 53/28 और नीचे में था हमारा 65/14। अब डिवाइड के डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब जैसे कि 53/28 है तो ये डिवाइड 14 है ऊपर में चला जाएगा और ये 65 है वो नीचे में चला जाएगा तो 14/65 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अब नेक्स्ट वाला में तो अब ये वाला सॉल्व करते हैं। ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा क्या है 1 2 प्लस 1/1 2 प्लस 1/1 5 माइनस 1/5। तो इसको सॉल्व करने पर 5 5 25 और 1 माइनस 1 24/5 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम 24/5। तो ये 5 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर में 24 का 24 प्लस 5 29/24 आ जाएगा 29/24 आ जाएगा। तो ये 24 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 24 29 दूनी 58 प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 5 25 और माइनस 1 24/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 24/5। अब ये 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के साथ तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 24 दूनी 48 प्लस 5 कितना होता है 53 होता है। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 53 और नीचे में 24 आएगा। तो 24 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 24 तो और नीचे में 53। ठीक है, तो
हम 53 नीचे में हो जाएगा और 53 इंटू 2 प्लस 24, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 130 अपॉन 53, जो कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है ये। ठीक है, तो 14 से ये 28 दो बार चला गया तो हमारा आ जाएगा 53 अपॉन 2 इंटू 65, जो कि हमारा 130 होता है। और ऊपर भी आ गया 130, 53 अपॉन 130, मतलब रूट में हमारा आंसर आ जाएगा, सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, रूट में 1 मतलब आंसर 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू है हमारी x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई प्लस में a कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये x प्लस जैसे कि 23 लिखेंगे, 1 अपॉन 1 अपॉन कितना 5 दूनी 10 और 1 11 और डिवाइड में 2 है, तो ये डिवाइड में 2 इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 11 एकम 11 प्लस 2 13 और डिवाइड में 11 है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बराबर की वैल्यू कितनी है, इसका मल्टीप्लाई होगा 13x प्लस 11 अपॉन 13 हो जाएगा। अब ये 13 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके 2 के साथ, तो 13 दूनी 26 बराबर 13x प्लस 11, तो 15 बराबर 13 आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 15 अपॉन 13 के बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक यात्रा के इतने वे भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसके 3/5 पूरा भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब कितने भाग को करने में 10 मिनट लगते हैं, ये निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, चलिए हम। तो 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 बार 1, ये देखिए 3 बार 1 है, 3 बार 1 है यहाँ पे, और 1 2 3 4, 1 3 2 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 9, 4 दूनी 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो हम इसको सीधा 9/4 लिखेंगे, जो कि 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर में, तो 9 और गुना मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब यहाँ इसके सामने 4 कितना 9 3 27 प्लस 4 कितना होगा, 31 अपॉन 9 होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के बाद 31 अपॉन 9 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया। इसके बाद 31 प्लस 9 40, तो इसको हम लिखेंगे सीधा 40 अपॉन 31, 40 अपॉन 31, तो 31 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा। तो 4 4 16 मतलब 160 माइनस 31 पंजे कितना होगा 5 और 15 अपॉन 40, मतलब 5 अपॉन 40वां भाग, मतलब कितना 1 अपॉन 8वां भाग करने के लिए 10 मिनट। ठीक है, तो टोटल पूरा करने के लिए कितना 80 मिनट, और हमें पूछा है सिर्फ 3/5वां भाग, मतलब 80 का 3/5 मिनट मतलब भाग लगेगा, तो हमें लगेगा 16 या 48, तो 48 मिनट में ये मतलब 3 भाग को पूरा कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 2। अब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 प्लस 1/3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए सिर्फ समझने के लिए बस ऐसे लिख देंगे प्लस 1/3। तो इसको 3 से 2 का मल्टीप्लाई प्लस में 1 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3 आ जाएगा। तो 7/3 यह 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ऊपर में चला जाएगा, तो डिवाइड इंटू 3 में, तो 7 एकम 7 प्लस 3 10/7 हो जाएगा इसका। तो हम 10/7 लिखते हैं, जो कि डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। तो 10 इंटू 4 40 माइनस 7 दूनी 14, तो 40 माइनस 14 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 10 हो जाएगा, तो 26/10 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 26 और नीचे का 10 ऊपर में चला जाएगा, 26 एकम 26
16/26 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 16/26। तो इससे हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 34/325, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे देना ये नहीं देना चाहिए था, तभी हमारा ऑप्शन आता 5/13। तो यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 34/325 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बॉडमस में डिवीज़न से पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हिंदी में का बोलते हैं, और इसका मल्टीप्लाई ही होता है, पर ये सबसे पहले मतलब सॉल्व करना पड़ता है डिवीज़न से पहले। 4 1/7 - 2 1/7। ठीक है, सॉरी 2 1/7। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा 3 1/2 + 1 1/7, और डिवाइड में 1/2 + 1/2 + 1/5 - 1/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, सबसे पहले तो 4 1/7 - 2 1/7। तो 4 - 2 आ जाएगा हमारा 2, और 1/7 से 1/7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2। तो ऊपर में हमारा आ गया, ये सभी हटा के हम लिखेंगे सिर्फ 2। नीचे में आ जाएगा हमारा 3 + 1 4, 1/2 + 1/7। तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7, और 2 एकम 2, 7 और 2 9/14, और ये 14 × 56, और से 14 × 56 और प्लस 9 में कितना 65/14। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा हमारा 65 और अपॉन में है 14। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई में जाएंगे 14। नेक्स्ट इधर आ जाएगा, तो इधर देखते हैं। तो 5 एकम 5 पंजे 25 - 1 24/5। 24 अपॉन यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5। 24 दूनी 48 + 5 53/24। तो 53, और यहाँ पे चला जाएगा 24। तो 53 2 ज़ा 106 + 24 मतलब 130/53। तो यहाँ पे आ जाएगा 130, और 53 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 14 2 28/65, और डिवाइड में है हमारा 53, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 130/53 हो जाएगा। तो 65 2 ज़ा ये हो जाएगा, तो 28 2 ज़ा 56/53 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बस आज यही तक, आगे देखते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।